वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली तो ऐलान कर दिया गया कि सूबे में गुंडे और माफियाओं के दिन पूरे हो गए हैं। उनके लिए एक ही जगह है, जेल की सलाखें, और उनकी गोली का जवाब भी यूपी पुलिस गोली से ही देगी। नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में पुलिस ने अपराधियों का एनकाउंटर करना शुरू कर दिया। सपा बसपा ने इसे सरकारी गुंडागर्दी करार दिया और आज जब प्रदेश एक बार फिर चुनाव के मुहाने पर खड़ा है तो बीजेपी, सपा और बसपा तीनों ही पार्टियां कह रही हैं कि उनके काल में यूपी में जुर्म पर ज्यादा लगाम लगी। अब तीनों के दावों में कितनी सच्चाई है, ये जरा आंकड़ों की नजर से जान लेते हैं। सबसे पहले बात बीजेपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के 4.5 साल के शासनकाल के दौरान यूपी की कानून व्यवस्था के हाल पर। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 2017 में 4,324, 2018 में 4,018, 2019 में 3,806 और 2020 में 3,468 मामले यूपी में हत्या के दर्ज किए गए। जबकि इसी अवधि की बात करें तो अपहरण में 2017 में 19,921, 2018 में 21,711, 2019 में 16,590 मामले दर्ज किए गए। अगर बलात्कार की बात करें तो 2017 में यूपी में 4,246 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2018 में 3,946, 2019 में 3,065 और 2020 में 2,317 मामले दर्ज किए गए। जबकि बलात्कार के प्रयास के मामले 2017 में 601, 2018 में 661 और 2019 में 358 दर्ज किए गए। ऐसा ही कुछ हाल बाकी के अपराधों का भी है, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यही वजह है कि योगी जी कहते हैं कि उनके राज में अपराधियों का कहीं कोई ठिकाना बाकी नहीं रहा। कानून व्यवस्था आज के दिन पर हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने शुरू दिन पर, जिस दिन सत्ता में हमारी सरकार आई, हम लोगों ने एक बात पहले ही कही थी कि क्राइम और करप्शन, इन दोनों पर हमारी सरकार की पॉलिसी जीरो टॉलरेंस की होगी और इसको हम बहुत सख्ती के साथ पूरे प्रदेश के अंदर हर एक क्षेत्र में लागू करेंगे और उसके परिणाम आज सामने आए भी हैं। योगी राज की बात तो हो गई, अब जरा ये भी देख लेते हैं कि समाजवादी पार्टी के टीपू जब यूपी के सुल्तान थे तब एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते थे। 2013 में यूपी में हत्या के 5,047 मामले, 2014 में 5,150 मामले, 2015 में 4,732 मामले और 2016 में 4,889 मामले दर्ज किए गए। जबकि अपहरण के मामले 2013 में 11,183, 2014 में 12,361, 2015 में 11,999 और 2016 में 15,898 दर्ज किए गए। बलात्कार के मामले 2013 में 3,050, 2014 में 3,467, 2015 में 3,025 और 2016 में 4,816 दर्ज किए गए। ऐसा ही कुछ हाल बलात्कार, बलवा, लूट, डकैती और गंभीर वारदातों का भी था, जिनके आंकड़े आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आंकड़ों के मामले में अखिलेश भले ही योगी से पीछे हों, मगर फर्जी एनकाउंटर के मुद्दे पर वो सीएम योगी पर हमलावर होना नहीं छोड़ते। ये जो एनकाउंटर हो रहे हैं, ये धोखा देने के लिए एनकाउंटर हैं और जहाँ जहाँ एनकाउंटर हुए हैं वहाँ ज़्यादा कानून व्यवस्था खराब हुई है। वेस्टर्न यूपी में जहाँ सबसे ज़्यादा घटनाएं हुई एनकाउंटर की, लेकिन कानून व्यवस्था सबसे ज़्यादा खराब हुई। और जिस तरीके से एनकाउंटर गलत हैं, फर्जी हैं, केवल हम नहीं कह रहे हैं, विरोधी पार्टी नहीं कह रही है,
नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन उंगली उठा रहा है, कोर्ट उंगली उठा रहा है, तमाम संस्थाएं जो लोकतंत्र में वो उंगली उठा रही हैं कि फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। जैसे फर्जी अपराधी बनाए जा रहे हैं, फर्जी अपराधियों को गोली मारी जा रही है, उसी तरह फर्जी पुलिस वाले भी अपने गोली मार लेते हैं। अब बात करते हैं मायावती की सरकार में कानून व्यवस्था की हालत पर। बसपा प्रमुख मायावती 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश की सीएम थीं। उनके कार्यकाल में आईपीसी की धाराओं के तहत हर साल औसतन 1,72,290 मामले दर्ज किए गए। इस दौरान हिंसक वारदातों का औसत हर साल 28,248 मामलों का था। इस दौरान अपहरण के 6,162 मामले औसतन हर साल दर्ज किए गए। वहीं चोरी के 16,001 मामले औसतन हर साल दर्ज किए गए। बलात्कार के औसतन 1,777 मामले हर साल दर्ज किए गए। आईपीसी और स्थानीय कानूनों के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध के 22,125 मामले औसतन हर साल दर्ज किए गए, जबकि हर साल दंगों के 4,469 मामले दर्ज किए गए। आपको बता दें कि एनसीआरबी उन्हीं आंकड़ों को अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बनाती है जिसे हर साल प्रदेश की सरकारें खुद आधिकारिक तौर पर उपलब्ध कराती हैं। ऐसे में अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर उंगली उठाने वाले अखिलेश और मायावती ने अपनी सरकारों का हाल भी खुद ही सबको बता रखा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और यूपी चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।